अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? आई होप सब ठीक हैं, खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपको ट्राउज़र की कोई कटिंग बताने लगी हूँ जिसमें डिफ़रेंट जो है वो प्रॉब्लम्स वगैरह आते हैं जब ट्राउज़र की कटिंग होती है। तो देखिए ट्राउज़र की कटिंग इस वजह से ख़राब होती है कि आप कुछ बातों का ख़्याल नहीं रखते। सबसे पहले तो बहुत सबसे ज़रूरी है कि आप एक स्केच बना लें पेपर के ऊपर, जिसमें आप शर्ट का भी बनाएँ और ट्राउज़र का भी बनाएँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए मैंने एक स्केच बनाया हुआ है। मैं अब इस पे आपको समझाती हूँ कि ये देखिए यहाँ पे मैंने शर्ट का स्केच बनाया है। शर्ट की जो कमर और हिप्स हैं ये ट्राउज़र की कटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें पहले से पता हो। अब कटिंग के दौरान बार-बार शर्ट को रख के नापना और उसमें से नाप निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप पहले ही जो है वो शर्ट की कमर और हिप्स का नाप लेके एक स्केच बना लें, जो प्रॉपर आपने वैसे भी तो शर्ट की कटिंग की होती है, तो उसके लिए स्केच बनाया हुआ हो तो बहुत ज़रूरी है। उसमें से ये 2 चीज़ें मैटर करती हैं। अब ये क्यों मैटर करती हैं? इस वजह से कि यहाँ से जो हमारी कमर का नाप है वो हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ता है, जो हम ट्राउज़र की ऊपर से कटिंग करते हैं, जहाँ पे हमें इलास्टिक वगैरह डालना पड़ता है कि हमें कितना रखना है। अब जिस हिसाब से देखें ये है हमारा 19 है, तो 19 का आप डबल करें तो ये 38 होता है। 38 को 4 पार्ट्स यानी हमारे पास ये 4 पार्ट्स होते हैं। तो 4 पे डिवाइड करेंगे तो 19.5 आएगा और उसमें हम 2.5 इंच का मार्क रखते हैं, यानी 2.5 इंच हमें सिलाई और डिफरेंट चीज़ों के लिए ज़रूरत होता है। तो वो चुनट्स वगैरह भी अक्सर लोग डलवाते हैं, तो उसमें 2.5 इंच का हम मार्क रखें तो ये हमारे पास आ जाता है 22 और 22 को 2 पे डिवाइड करना है, क्योंकि हम इसका हाफ़ रख रहे हैं, हाफ़ हमारे सामने की साइड पर भी होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 11। दूसरी सबसे अहम बात जो होती है वो ये है कि थाई है। थाई जो है वो हर इंसान की डिफरेंट होती है, छोटे से लेके बड़े तक। कुछ लोग जो हैं वो हेल्दी होते हैं, कुछ कमज़ोर होते हैं, कुछ की उम्र ज़्यादा होती है लेकिन वो फिर भी कमज़ोर होते हैं। तो इस वजह से थाई हर एक की डिफरेंट होती है। तो मेरे पास जो इस टाइम नाप है उसकी थाई है 14 इंच। तो 14 इंच यानी 28 है मेरे पास थाई, और 28 का मैंने हाफ़ किया तो ये 14 आ गई। इस वजह से हम यहाँ पे आसन के पास इसकी जो कटिंग करेंगे यहाँ से वो 14 रखेंगे। और इन बातों का ख्याल अगर आप रखेंगे, ये चीज़ अगर आप बहुत ज़्यादा मैटर करती है, इसको अगर आप देखेंगे तो आपकी कभी भी कटिंग जो है वो ख़राब नहीं होगी। फिर पहुँचा और हमारे पास जो फ्रंट तैयार हमने करनी है वो 39.5 करनी है, तो उसमें हम 5 इंच प्लस करेंगे। 5 क्यों प्लस करेंगे? देखिए 3 इंच उस साइड पे हम रखेंगे पांचे के लिए और 2 इंच इस साइड पे हम रखेंगे आसन वो सॉरी इलास्टिक के लिए। तो फिर हमें टोटल लेंथ रखनी है 44.5। तो चलिए मैं इसकी 44.5 जो है वो लेंथ रख के और फिर उसके बाद कटिंग स्टार्ट करती हूँ और साथ आपको बताती हूँ। यहाँ पे बहुत ज़रूरी है सबसे पहले कि ये जो कन्नी वाली साइड है ये आपकी अपनी तरफ होनी चाहिए। यहाँ से हम बिल्कुल भी आसन की कटिंग नहीं करेंगे, हम आसन की कटिंग इस साइड से करेंगे। अब अगर आप देखें तो यहाँ 2 इंच जो है वो मुझे सबसे पहले छोड़ना है इसके लिए इलास्टिक डालने के लिए। तो यहाँ मैं 2 इंच का मैंने ये मार्क निशान लगाया हुआ था नीचे, लेकिन वो शायद इतना विजिबल नहीं था, तो फिर मैं चाक लेकर आई हूँ। मैं आपके लिए यहाँ पे इसको ज़रा प्रोमिनेंट सा कर दी। अच्छा, अब नीचे जो है वो ये है 39.5, 39 यहाँ। अब यहाँ से 2 इंच से हमने नाप लेना है, तो ये मैंने 39.5 यहाँ पे भी 2 निशान लगाए हुए हैं। इनको भी मैं चाक से आपके लिए गाढ़ा कर देती हूँ। वैसे मैंने चाक मार्कर से निशान लगाया था, लेकिन वो शायद नज़र नहीं आ रहा, तो फिर इस वजह से मैंने कहा चलें गाढ़ा कर देते हैं इसको। अब यहाँ पे सबसे पहला निशान लगाना जो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है वो ये 11 वाला है। ये चीज़ और ये चीज़ हमें कितनी रखनी है देखें। ये अब यहाँ से हम यूं करके इसको थोड़ी सी शेप दे देते हैं। मैं बगैर आपको जो शेप पट्टी है उसके बगैर मैं आपको कटिंग करना बताऊंगी। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि जो हमारा 19 इंच का मार्क है उसमें से मैंने आपको फार्मूला बताया, उसके हिसाब से मेरा यहाँ से 11 इंच बनता है, तो मैं यहाँ से रख लूँगी 11 इंच। अच्छा, इधर अब ये नीचे वाली साइड भी मैंने 11 इंच रखनी है। ये हमारा आसन है और ये अगर हम जितना लंबा रखेंगे उसी हिसाब से हमारा जो है ये खिंचाव उसी हिसाब से हमारा होता है। अगर हम ये बहुत लंबा नीचे की तरफ चला देंगे तो ये वाली सिलाई हमारी छोटी हो जाएगी और इसी की वजह से हमारा जो ट्राउज़र है वो ऊपर की तरफ खींचने को आता है। तो यहाँ से हम रखेंगे इसको 11 इंच और ये इस सिलाई से नीचे करके रखना है आपने, क्योंकि ये तो इलास्टिक अंदर फोल्ड हो जाएगा। तो इधर से भी हम रख लेते हैं इसको 11 इंच। अब मैंने आपको बताया था कि थाई का हिसाब हमारा 14 है, तो 14 के हिसाब से हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं और ये निशान ये जो कन्नी है इसको छोड़ कर लगाना है आपने।
तो 14 का निशान हम यहाँ पर लगा लेते हैं और इससे हम 1.5 इंच एक पीछे करके निशान लगाएंगे और इस निशान को इसके साथ मिला देंगे। देखें, अब यहाँ पे ये चीज़ हमें देखनी है कि मोस्टली जो ये वाला कर्व होता है जो 5 से लेके इधर तक होता है वो हमेशा 27 से 28 तक होता है, इससे ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। मोस्टली बड़े ट्राउज़र में इसी तरह होता है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले मोहरी का निशान लगाना है, उसके हिसाब से हम सारे ट्राउज़र की कटिंग करते हैं। तो मोहरी हमारी 7 इंच है, तो हम 7 का जो है वो कर लेंगे। अब ये चीज़ हमने 14 लगाई है, तो यहाँ पर भी हम 14 ही का निशान लगाएंगे और इसका 14 का जो हाफ है वो हो जाता है 7 इंच। 7 इंच में से हमें पांचा रखना है, पांचा भी हमें 7 इंच ही रखना है। तो इस 7 पे हम 3.5 इंच इधर निशान लगाएंगे और 3.5 इंच ही इधर लगाएंगे। तो यहाँ से ये लेके पांचा हमारा हो गया 7 इंच। ये देखें, अब ये है सारा, ये जगह जगह हम ऐसे निशान लगा लेंगे। हम यहाँ से ये देखें, हमने इस कन्नी को भी हम शामिल करें तो ये हो जाता है 15 इंच, 14.5 इंच सॉरी। तो 14.5 का इंच यहाँ पे हो गया 7 इंच और ये इसी तरह ये हमारा सारा हमारा दरमियान आ जाएगा। ये दरमियान का निशान लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम आसन से यहाँ से नापेंगे। देखें, अगर हम ये सिलाई यूँ करके नापें तो ये हमारी आ जाती है तकरीबन 29 इंच। तो अभी हम इसको 1 इंच तक डाउन कर सकते हैं क्योंकि हमें ऊपर से आसन का भी देखना है। आसन हमारा तैयार जो है वो कम से कम 14.5 ज़रूर आना चाहिए। तो ये देखें, यहाँ से हम लें तो यहाँ पे हमारा तकरीबन 16 इंच बन रहा है। तो हम इसको 1.5 इंच डाउन करेंगे यहाँ से और इसको यहाँ से यूं करके मोड़ते हुए हम ये वाला निशान लगा देंगे। ये वाला बहुत ज़्यादा आपने यूं करके डीप गोलाई में नहीं निशान लगाना, बहुत ज़्यादा आप डीप निशान लगाएंगे तो उस वजह से भी आपका खिंचाव पड़ेगा। अब जो हमारी यहाँ से थी 14 इंच जो हमने इधर निशान लगाया हुआ था थाई का, उस हिसाब से हम यहाँ पे ये हमने निशान इधर ये हमारा यहाँ पे 14 इंच आ चुका है। तो अब इन निशानों को आपस में मिला देते हैं। अब यहाँ से इंची टेप को जो वो थोड़ा सा बाहर की तरफ घुमाएंगे, यूं करके यूं रखेंगे और नीचे से करेंगे सीधा इसको। तो ये बड़ा अच्छा सा हमारा यूं करके निशान मिल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अंदर की तरफ गोलाई करेंगे, यानी इस साइड पे हम गोलाई करेंगे। और ये गोलाई भी बहुत ज़्यादा आपने अंदर की तरफ नहीं मोड़नी। अगर बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ मोड़ेंगे तो तब भी आपके ट्राउज़र में खिंचाव आएगा। तो नीचे से हमारा, क्योंकि ये स्ट्रेट पैंट है, तो देखिए हमने इसको यूं करके निशान लगा लिया और इसका हमारा रुख जो है वो हमारे, जब हम चौक से निशान लगाएं तो यूं अंदर ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो ये देखिए, हम सिर्फ फ्रंट साइड अभी कटिंग कर रहे हैं। फ्रंट की कटिंग के बाद हम बैक की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बड़ा अच्छा सा जो है वो इस तरह आ चुका है। तो ये देखिए 15.5 से 16 इंच हमारा आ चुका है। तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं और इसके बाद हम बैक की कटिंग करेंगे। तो ये चीज़ हमारी यहाँ से टेढ़ी होके यहाँ पे आ जाएगी और ये चीज़ हमारी तकरीबन स्ट्रेट ही रहेगी। तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं। अब हमें जो भी ट्राउज़र की कटिंग करनी है वो बिल्कुल भी हमें इस साइड से नहीं करनी। इस साइड का जो पार्ट है वो हम चारों पल्लों को इकट्ठा रख के करेंगे। जो फ्रंट की कटिंग होती है वो सिर्फ हम जहाँ से हमने निशान लगाए हैं और इसमें से हमने कुछ भी सिलाई का मार्जिन नहीं छोड़ना। ये हमारा सिलाई के मार्जिन समेत हमारी कटिंग होती है। अच्छा, और यहाँ से हम इस जो नीचे हमने 3 इंच रखा हुआ है डाउन करके, इस समेत हम इसको यहाँ से अलग कर देंगे। तो ये देखिए, फ्रंट की हमारी बड़ी अच्छी सी कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट के पीस को उठाएंगे यहाँ से और बैक का पीस इसकी जगह बिछाएंगे। अब बैक के पीस में कटिंग करने के लिए 2-3 बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। ये देखें, सबसे पहले ज़रूरी है कि यहाँ पे जो हमारा बैक का पीस होता है वो हमेशा 2.5 से 3.5 इंच तक
नीचे डाउन करके हम कपड़ा रखते हैं, क्योंकि हमने उसकी आड़ी कटिंग करनी होती है। बैक हम उठा के काटते हैं, तो यहाँ से हम 2.5 इंच जो है वो काटेंगे। मेरे पास जो नाप है वो इतना ज़्यादा हेल्दी नहीं है, तो मैं इस वजह से इसकी 2.5 इंच ही कटिंग करूँगी। ये 2.5 इंच मैंने रख दिया। अब जो हमने 2.5 इंच की कटिंग की है उसके ऊपर हम यहाँ पे ये वाला फ्रंट का पार्ट बिछा के रखेंगे और यहाँ से बिल्कुल कन्नी से कन्नी मिला कर रखेंगे। इन 2-3 बातों का आप ख्याल रखें तो आपका ट्राउज़र बहुत अच्छे तरीके से कट सकता है। अब बैक के पार्ट को हमने कैसे कटिंग करनी है? बैक के पार्ट को हमने इस तरह कटिंग करनी है कि जो मैं तरीका इस्तेमाल करती हूँ वो बहुत इजी है। आप देखें, ये जो ऊपर वाला कपड़ा है इससे नीचे वाला आप कपड़ा देखें 4 इंच हमारा एक्स्ट्रा है, तो इधर भी हम 4 इंच ही एक्स्ट्रा रख के ये हम इन दोनों निशानों को आपस में यहाँ से मिला देंगे। तो मोस्टली हमारा ये वैसे भी 2.5 से 3 इंच ही आगे की तरफ एक्स्ट्रा होता है। यहाँ से हम इसको मिला देंगे इधर, ये हमारी कटिंग होगी। अब इधर से जो बैक पार्ट होता है वो जितना हमने ये रखा है उससे हम 1 इंच डाउन करके रखते हैं, तो इस निशान को हम यहाँ पे सीधा कर देंगे। ये लाजमी आपने इस तरह करना है। और ये जो हमारी कटिंग आ रही है, अब ये पहले हमने ऊपर वाले फ्रंट के किसी भी पार्ट में सिलाई का मार्जिन नहीं रखा, तो वो सिलाई का सारा मार्जिन हम बैक वाले पार्ट के अंदर रखते हैं। तो बैक वाला पार्ट जो है वो इस पार्ट से 2 इंच एक्स्ट्रा होता है, तो हर जगह से हम 2 इंच यूँ करके एक्स्ट्रा रखेंगे। ये बहुत ही इजी कटिंग मैंने आपको सिखाई है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आएगी। अगर आपने वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप ना किया तो बहुत ही इंशाल्लाह बेहतरीन से आपकी कटिंग हो जाएगी। इन निशानों को हम आगे की तरफ मिला लेंगे और यहाँ से जो जो हमने निशान लगाया उसको हम बड़े अच्छे से यूँ आपस में मिला के, तो ये देखें हमारा निशान कंप्लीट हो गया। अब जो बैक की कटिंग है वो हम यहाँ से जो सेम हमारी यहाँ से ये वाली निशान आ रहा है, हम इससे करते करते यहाँ से यूँ चले जाएंगे। और इस निशान को भी आपने बिल्कुल भी डीप नहीं करना, बस यूँ तकरीबन हल्का सा कर दे के और आपने इसकी कटिंग कर देनी है। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। अब भी हम जो है वो निशानों के ऊपर ही कटिंग करेंगे, क्योंकि जितना भी मार्जिन हमें चाहिए था हमने इसके अंदर रख लिया है। तो पहले इस साइड की कटिंग कर लेंगे। ये देखें, ये हमने कटिंग कर ली है बड़ी अच्छी सी। अब इस साइड की जो कटिंग है इसका तरीका ये है कि आप जितना भी आपने निशान लगाया हुआ है उसके ऊपर आप यूँ रख के कटिंग करते हैं। तो इस तरह ही आपका ट्राउज़र जो है वो बहुत अच्छा सा तैयार होगा। अगर आप समझते हैं कि आपके निशान में कोई मसला है तो आप उसको कटिंग करते वक्त थोड़ा बहुत सीधा कर सकते हैं। वैसे अमूमन ये कटिंग इसी तरह होती है। और यहाँ से भी हम इसकी बिल्कुल सही से कटिंग ये साथ के साथ हमने कर ली। तो वीडियो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी इसके मतलब पूछना चाहें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके आंसर का ज़रूर जवाब दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।